तो हेलो व्यूअर्स, हरिओम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अपना भी मूड आज जैसे ही थोड़ा सा ऑफ हुआ मॉर्निंग में आते हुए, क्योंकि अपना भी चालान कट गया 500 रुपये का। बट हल्का फुल्का कटा, लेकिन भाई चालान तो चालान है। जब पैसा जेब से जाता है तो थोड़ा तो आदमी को दुखता ही है। तो अपने को भी दुखा वैसे ही, और बस फिर थोड़ा सा भूल गए, निकल गए वहाँ से आगे। क्या करना था, जर्नी पे तो चलना ही था। वैसे भी आजकल यूट्यूबर्स पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। जहाँ पे भी दिखते हैं पुलिस वालों को यूट्यूबर्स, तो उनके गाड़ी के कागज़ सब कुछ चेक कर लेते हैं एक ही बार में। तो बस उसी प्रक्रिया से मैं भी गुजर के आ रहा हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं आसन नदी। तो चलिए अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज कौन सी एक्साइटिंग जगह जाने वाले हैं। ऐसी जगह जाएंगे जिसे आप इंजॉय तो करोगे ही, और साथ में आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे विदेशी बर्ड्स, यानी कि फॉरेन बर्ड्स के लिए जिसे स्वर्ग माना जाता है, यानी कि वेटलैंड। और इसे रामसर साइट भी बोला जाता है। रामसर साइट क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल हम अपनी जर्नी में आगे चलते हैं इसको। तो आगे चलते हुए हमने देखा कि एक गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए थे, और बस वही मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे बैठे हुए थे। ये 2 स्प्लेंडर आ रही है, जिसमें पीछे वाले स्प्लेंडर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। स्लो मोशन में देखो ज़रा। 1 2 3 4 5, बिल्कुल जगह नहीं बची है गाड़ी में। खैर कोई बात नहीं, करना पड़ता है। गांव खेड़ों में गाड़ियाँ होती नहीं ज़्यादा, तो ऐसा करना पड़ता है। अभी हम आ गए हैं रामपुर मंडी में। यहाँ पर पहले एक बहुत छोटा सा एक ज़ू हुआ करता था, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है वो ज़ू जहाँ पे अब कोई भी जानवर नहीं है। मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि अब तो ये ज़ू बंद हो चुका है, और यहाँ पर शायद रेजिडेंशियल कॉलोनी बन चुकी है उनकी। तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। सोचा था कुछ जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नसीब नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनी है अभी, और शायद ऑफिसर्स के लिए कुछ अंदर मेरे ख्याल से ऑफिस वगैरह हैं यहाँ पे वन विभाग के। तो बस अभी वही बचा है। और यह है आसन नदी, जहाँ पे कि खनन वगैरह भी चलता है। और ये जगह तो मैं बिल्कुल आपको दिखाने नहीं लाया, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो फिर भी आ सकते हैं। और यहाँ पे अभी खनन पूरी तरह से चल रहा है, मतलब ये ट्रैक्टर वगैरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा खनन हो रहा है। और जब यहाँ पे आके देखा तो बिल्कुल कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं थी, एकदम बंजर सा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए सब कुछ टूटा फूटा सा यहाँ पर। और यहाँ पर शायद पहले रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस वगैरह हुआ करते थे, तो अभी तो बिल्कुल हालत ख़राब है। बस रेजिडेंशियल कॉलोनी बची है, बाकी तो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो फिर हमने भी सोचा अब यहाँ पे रुक के क्या करेंगे। बस आए, गाड़ी निकाली और हम भी चल दिए। तो मेंटेनेंस की हमेशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेंटेनेंस की हमेशा ही कमी रहती है। रोड की हालत भी बहुत ख़राब है, और यहाँ तो आप मत ही आना, टाइम वेस्ट है। तो चलिए अब चलते हैं आसन बैराज की तरफ, जो हमारा असली डेस्टिनेशन होने वाला है। वहीं पे मज़े करेंगे फुल। वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको जाकर डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हम आ गए हैं आसन बैराज बर्ड सेंचुरी के पास, यानी कि वेटलैंड के पास। और यहीं से वो नज़ारे शुरू हो जाएंगे। थोड़ा यहाँ से ज़रूर मेसी लग रहा है थोड़ा सा, बट आगे चल के आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सही जगह, बहुत अच्छी जगह है, आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। ये देखिए अब नज़ारा मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा। गाड़ी रोक के ज़रा आराम से। तो ये है वो पहला नज़ारा, और ऐसे ही और भी इससे भी सुंदर नज़ारे होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए अब इंतज़ार की घड़ियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती हुई, और सामने आप देख रहे हैं आसन बैराज बर्ड सेंचुरी का एक रिज़ॉर्ट, जिसको हम विज़िट करने वाले हैं। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल विज़िट कर सकते हो। इससे आगे मैं आपको एक और बेहतरीन जगह दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको बर्ड वॉचिंग करने के लिए लोग ज़रूर डेफिनेटली देखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो उसको भी देखेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो
गाड़ी हमने कर ली है पार्क और अब हम आ गए हैं GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के एक रिज़ॉर्ट में, जो कि गवर्नमेंट का रिज़ॉर्ट है। गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है, तो अंदर से बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने। और रुकने की भी सारी व्यवस्था मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर है। अगर आप कभी रुकना चाहते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये का यहाँ का एंट्री पास है, उसको आप लेकर आ सकते हैं। खाना पीना यहाँ पर लेके आना अलाउड नहीं है, और क्योंकि सामने लिखा हुआ है देखिए जुर्माना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये आप मेरे देख रहे हैं, ये है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं बोटिंग के लिए। हाफ़ एन आवर का टाइम होता है और काफ़ी दूर तक आप इसमें बोटिंग कर सकते हैं। बर्ड्स के पास जाना इसमें अलाउड नहीं होता है, तो एक प्रॉपर एरिया है वहीं पे आपको घूमना है, बट ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पर बोटिंग। तो बोटिंग के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हैं गेट से, तो ये राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देता है वॉशरूम। और बात करेंगे यहाँ पर रिज़ॉर्ट की, ये बच्चों के लिए एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर झूले या स्विंग्स लगे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। और ये यहाँ पे रिज़ॉर्ट के जो रूम्स हैं पूरे वुडन टच में हैं, और यहाँ पर रुकना भी बहुत सस्ता है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो आसानी से रुक सकते हैं, ऑनलाइन विज़िट कर सकते हैं इनकी साइट पे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा साइट कौन सी है, कैसे आपको विज़िट करना है। बट बहुत शानदार यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए अगर आप रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रुक सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा यहाँ पे ऊपर आपको मचान भी मिलेंगे जिस पे आप चढ़ के बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर रूम्स को दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे रूम्स हैं। तो ये है नीचे वाला रूम। तो नीचे वाला रूम जो है थोड़ा सा लग्जरी टच में है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये लगभग 2200 या 2500 के आसपास है। और जो ऊपर वाला है वो आपका बहुत सस्ता है, 400 या 500 के अराउंड। तो वो मैं आपको साइट पे विज़िट करके पूरा दिखा दूंगा कि कैसे आपको बुक करना है। बुकिंग इजीली हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये है GMVN की साइट, इस पर आप विज़िट कर सकते हैं। यह है डेट के ऑप्शंस की एकोमोडेशन के लिए रूम्स खाली हैं या नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी डेट डाल सकते हैं, अराइवल डेट और डिपार्चर डेट, कब तक आपको रुकना है। और फिर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रूम्स दिखाई देंगे। ये है ऊपर वाला रूम जिसमें कि आपको इस तरह का कुछ स्पेस देखने को मिलेगा, और ये अप्रॉक्स 400 और 500 के आसपास आपको मिल जाएगा। ये है टैरिफ। और उसके बाद जो सुपर डिलक्स जो रूम है वो ये है। तो इसमें आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसमें फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये AC वगैरह सब लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये है 2800 रुपये के आसपास। तो इसको आप साइट पे विज़िट करके देख सकते हैं कभी भी इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जब भी आपको आना हो तो उससे पहले इसको बुक कर लें, और यहाँ पे अगर आपको रुकना है तो इजीली रुक सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, और जिस मचान की या जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था कि वहाँ से आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं इजीली, वो भी बहुत अच्छी जगह है। तो ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं इस मचान पे, देखते हैं यहाँ से कैसा दिखता है नज़ारा। और तो भाई ये है वो नज़ारा, थोड़ा थोड़ा मैसी कहीं पे आपको बीच में लगेगा, लेकिन अब जब आप यहाँ से देखोगे ना सामने से, तब आपको क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल अपनी आंखों से जो दिखाई देगा ना, उसको एक्सपीरियंस करना एक अलग ही फील है। ठीक है, तो वो तो आपको ज़रूर करना बनता है। एक बार ज़रूर आए यहाँ पर, फील करें और देखें कि ये कैसा है। तो इतनी अच्छी सीनरीज़ को और इतने अच्छे व्यूज़ को देखने के बाद अब हम भी चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या है, और आगे खाने पीने का क्या इंतज़ाम है यहाँ पर। तो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, और
बहुत शानदार जगह पर ये बना हुआ है। यहाँ पर खाने का जो एक्सपीरियंस होने वाला है आपका, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप यहाँ पर बैठ के व्यूज़ को देखते हुए खाना खाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ही आपने पहले कभी ऐसा किया हो। तो ज़रूर एक्सपीरियंस करने आएँ इसको, और यहाँ की कुछ यादें और कुछ अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाएं अपने साथ। और क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं, उसको कर लेना चाहिए। और ये है इनकी कैंटीन, बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन करी है इन्होंने। और सामने आप देख रहे हैं फूड के लिए जो इनका मेन्यू है वो लगा हुआ है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। और अपने अकॉर्डिंग फूड को जो भी आपको ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं। बट फैसिलिटीज़ अच्छी है, साफ़ सुथरी जगह है। तो यहीं पर मुझे कुछ पंजाबी यार बड़े दिलदार भी मिले। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो इससे भी शानदार होने वाली है। और वहाँ पर आपको बर्ड्स एक्चुअल में भर भर के दिखेंगे। और अगर आप इसे एजुकेशन पर्पस से देख रहे हैं तो वेटलैंड का पूरा मीनिंग, इसे रामसर साइट कब घोषित किया है, सब बताऊँगा मैं अब आपको। मंकीज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत फ़नी होते हैं, एकदम मज़ेदार। तो चलिए इस GMVN के रिजॉर्ट को बाय बाय करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो इसी से आगे थोड़ा सा अब आपको आसन बैराज ओरिजिनली दिखाई देगा, जिस पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। तो अब आप नज़ारे देखते जाएं और मैं अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो 444 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ ये वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर आसन नदी पर है। और 14 अगस्त 2005 को इसको राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने आसन कंजर्वेशन के रूप में इसको स्थापित किया। और 2011 से लगभग इसको रामसर साइट में लेके आने की कोशिशें चल रही थी। उसके 9 मापदंड यानी कि 9 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से 5 पैरामीटर्स इसने कंप्लीट किए, जिसके बाद इसको रामसर साइट घोषित किया गया। अगर आपको रामसर साइट पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये शुरू हुआ सिलसिला ईरान से। ईरान का एक छोटा सा गांव पड़ता है रामसर, जो कि कैस्पियन सागर के पास में है। विश्व भर के कई देशों ने यहाँ पर आकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद की वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियों का संरक्षण प्रारंभ हुआ। 2 फरवरी 1971 को ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद से कई देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। भारत भी इसका सदस्य बना 1 फरवरी 1982 को। और इससे पहले भारत में 37 जो कि रामसर साइट्स थी, और ये 38वीं रामसर साइट घोषित हुई 21 जुलाई 2020 को। तो बात करें विश्व भर की, तो पहले नंबर पर जो है 175 वेटलैंड्स के साथ यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। उसी के साथ सेकंड नंबर पर 142 वेटलैंड्स के साथ मैक्सिको। और सबसे बड़ा विश्व में जो वेटलैंड माना जाता है या अभी तक जो घोषित हुआ है वो है बोलीविया में, और इसका जो क्षेत्रफल लगभग 1,48,000 यानी कि 1,48,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ये सामने जो है कुछ बर्ड लवर्स हैं जो बर्ड वॉचिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, और साउथ से ही आए हैं। और यहाँ पर पूरे इक्विपमेंट के साथ बाइनोकुलर, अच्छे अच्छे कैमराज इनके पास हैं, तो आराम से बर्ड वॉच कर रहे हैं। तो भारत में भी अभी लगभग 49 रामसर साइट्स हैं। और अगर आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना है, वो तो शायद सब ने ही सुना होगा। तो सुंदरवन डेल्टा भी एक रामसर साइट्स के अंदर आता है, क्योंकि वो भी एक वेटलैंड है। और क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, यानी कि सुंदरी के पेड़ मिलते हैं, इसलिए उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जो कि विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वीडियो पर अपना फीडबैक देना ना भूलें। क्या और करना चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।